अच्छा जी, इसके बाद है सबसे पहली बात कि IPv4 जो है वो कब आया था, जब नया नया प्रोटोकॉल बना था। सबसे पहले इसकी टाइप V1 नहीं है, V2 भी नहीं है, V3 भी नहीं है, V4 है। ओके, उसके बाद सेकंड बात ये आगे जो मैंने आपको बताया कि इसके कितने ग्रुप्स होते हैं, 4। ये मार्क कर लें, MCQ भी आ सकता है। इसके ग्रुप्स 4 हैं। हर ग्रुप को हम किससे सेपरेट करते हैं, डॉट के साथ। ये देखें 1 2 3 4, 4 ग्रुप्स है और बीच में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यू में भी मैंने आपको बता दी थी 0 से लेके 255। ये भी MCQ भी आ सकता है, तो इसको आप मार्क कर लें। तो आप अगर आपको क्वेश्चन आता है V4 के बारे में, तो आपने यहां से स्टार्ट करना है, वेन से लेके फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन यहां तक। ओके, ये जो लिखा है ना 0 to 255, यहां तक आपने लिख देना है। प्लस एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है V4 की, सिर्फ फर्स्ट वाली एग्जाम्पल। फिर बात वही आगे, क्या यही एग्जाम्पल लिखनी लाजमी नहीं, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख दें, बस आपने नंबर लिखना कुछ भी। यहाँ पे फर्स्ट नंबर, फिर डॉट आएगा, सेकंड नंबर डॉट, थर्ड नंबर डॉट, फोर्थ नंबर। और नंबर क्या होना चाहिए, 0 से लेके 255। इसके बीच में भी हो या 0 हो या 255, इससे बड़ा नंबर ना हो और 0 से छोटा नंबर ना हो, कुछ भी लिख दें। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 100.20.14.100, ये नंबर वैलिड है। ओके, कोई भी नंबर 0 से छोटा नहीं है और 255 से बड़ा नहीं है। टोटल नंबर कितने हैं, 4 है। बीच में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। ठीक है, तो यही तो बात हमने यहाँ पे पढ़ी है कि 4 ग्रुप होंगे, डॉट के साथ सेपरेट करेंगे। 0 से लेकर 255 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, बस ये है। ठीक है जी, उसके बाद ये एग्जाम्पल या जो मैंने एग्जाम्पल बताई वो लिख दें, कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि ये हर ग्रुप कितने का होता है, 8 बिट्स का होता है, लेकिन हमने ये लिखा हुआ है 172, ये टोटल 3 नंबर है। तो बिट्स की बात कब हम करते हैं, जब हम बाइनरी नंबर में जाते हैं। ओके, बिट्स हमेशा तब हम बात कब करते हैं, जब बाइनरी में होते हैं। तो बाइनरी की तो क्या होती हैं, बिट्स होती हैं। तो अगर मैं कहता हूँ 8 बिट्स होता है, तो इसका मतलब नंबर कैसे होगा, इस तरह लिखा होगा। ओके, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक होगा, 8 नंबर्स हैं, ये 9 लिखे मैंने ये। अब ये कितने हैं जी, 8 बिट्स है। तो अब जो हमारा एड्रेस है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, तो ठीक है, एड्रेस इसी फॉर्म में होता है कंप्यूटर के पास, लेकिन हमारे पास कैसे होता है, इस तरह 172 वगैरह। तो अगर मैं बात करूं ये जो 1 लिखा हुआ है इसको कैसे शो करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो इस तरह होता है। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह लिखा होता है 1 कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर को बाइनरी में करके देख रहे हो, टोटल वैल्यू 8 होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को चेंज करते होते हैं। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ ना कि 16 कैसे लिखेंगे, तो इस तरह 16 लिखते हैं। कैसे मैंने लिखा है ये बाइनरी में आप करके देख लो, 16 का एलसीएम ले लो तो इस तरह करके आएगा। तो इस तरह करके कंप्यूटर के अंदर होता है, और यही बात उसने इधर की हुई है, ये वाली कि 8 वैल्यूज होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं यहाँ पे। और टोटल कितनी चाहिए थी, 32। ये मैंने आपको बता दी कैसे आया है। एक वैल्यू 8 है, ये भी 8 है, 8 और 8 16, फिर 8 ऐड करें 24, फिर ऐड करें कितना 32। टोटल वैल्यू कितनी होती है 32। ये भी मार्क कर लें कि हमारे पास जो वैल्यू होती है 8 की होती है ग्रुप में, और टोटल कितनी होती है 32 होती है। ठीक है जी, तो ये आपके टोटल जो है MCQ भी कवर हो गए और शॉर्ट आंसर भी कवर हो गया। ठीक है जी, जब V4 था तो V6 क्यों आया, उसका आंसर ये है कि एक वक्त आता है जी जब हमारे IP जो है वो खत्म हो जाते हैं। क्या मतलब खत्म हो जाते हैं, जैसे देखें सबसे पहला IP ये है 0.0.0.0। ओके, इस तरह IP आएगा 0.0.0.0.1, इस तरह करके IP चलते रहेंगे। 0.0.0.0.2, इस तरह करते करते IP चलते जाएंगे। ओके, एक वक्त आएगा जी सबसे मैक्सिमम क्या एड्रेस होगा, 255.255.255.255। लो जी, हमारे एड्रेस सारे खत्म हो गए। ठीक है जी, अब क्या करें जी, हमारे पास कंप्यूटर तो और भी हैं इंटरनेट के ऊपर, कैसे कनेक्ट करें। तो उसको कनेक्ट करने के लिए फिर हमने सोचा जी कि हमारे पास कोई और एड्रेसिंग भी होनी चाहिए, और उसका नाम क्या है, V6। ठीक है, उसका वर्जन नया आया। अब वर्जन 1 नहीं था, 2 नहीं था, 3 नहीं था, 4 डायरेक्ट ही आया था। अब 5 नहीं आया डायरेक्ट ही, कौन सा 6 आ गया। तो दो ही वर्जन है। अब कोई बंदा पूछे जी 1 2 क्यों नहीं है, तो उसकी मर्जी, जिसने बनाया उसने वर्जन 4 ही बनाया और वर्जन 6 ही बनाया। तो अब वो हम पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा वर्जन 6 की डेफिनेशन, यहाँ से ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट के साथ लोग कनेक्ट करी जा रहे हैं, तो रनिंग आउट हो गए। V4 जो था वो रनिंग आउट हो गया, मतलब खत्म हो गया, एड्रेसिंग टोटल हो गए।
तो अकोमोडेट इंक्रीजिंग डिवाइसेस, अब हमने उसको अकोमोडेट करना, मतलब किसी न किसी तरह से तो एड्रेस देनी है ना। तो अनदर स्टैंडर्ड ऑफ आईपी एड्रेसिंग इज इंट्रोड्यूस विच इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। उसे IPv6 कहते हैं। IPv6 का मतलब क्या होता है? आई का मतलब इंटरनेट, पी का मतलब प्रोटोकॉल, वी का मतलब वर्जन, 6 का मतलब 6, ठीक है, इसका नाम है। अब इसमें 128 बिट्स होती हैं, वहां पे कितनी थी ये मैं डिफरेंस बताने लगा हूँ। जो V4 है और V6 है, तो इसमें टोटल बिट्स कितनी थी? 32। यहाँ पे वो कितनी बता रहा है? 128। ओके, ये डिफरेंस आसान लिखते जाइएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ग्रुप कितने थे? 4। यहाँ पे वो बताएगा 8 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। हर ग्रुप में कितनी वैल्यू होती है? सिंगल 8 बिट्स होती है। और यहाँ पे वो बताएगा अभी आपको कितनी होती है? 16 बिट्स होती है। ओके, ये चीजें अभी हम पढ़ने लगे हैं, देखें। तो कहाँ पे गए जी ये? इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स टोटल साइज। इन IPv6 देयर आर 8 ग्रुप्स। वहां पे 4 थे हमारे पास, यहाँ पे कितने हैं? 8 ग्रुप्स हैं। सेपरेट करते हैं कॉलन के साथ। वहां पे कैसे सेपरेट किया था? डॉट के साथ, ठीक है जी। ये आगे लिखा है एज शोन इन अबव एग्जांपल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये कट कर दो आप। एज शोन इन अबव एग्जांपल, ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क करें कि हर ग्रुप के अंदर जो हमारे पास टोटल 8 हैं, हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। ओके, टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बिट्स। और हमें कितनी वैल्यू चाहिए होती है? 4 बिट्स चाहिए होती हैं। सो फॉर ग्रुप in IPv6 we need 16 bits and for 8 groups total 128 bits are required। अब ये उसने बोल दिया, आपको समझ बिल्कुल नहीं आई होगी, मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। उसने बोला जी हमें 4 जो है वैल्यू चाहिए होती है हेक्साडेसिमल। ओके, हेक्साडेसिमल वैल्यूज आएंगी हर ग्रुप के अंदर 4। अब आप पढ़ चुके हो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू कितनी होती है? 4 बिट की होती है। ओके, जो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4 बिट्स की होती है। कैसे? ये आप याद, अगर आपको याद हो तो आपने कैसे किया था? 1 2 4 8, ये याद है क्वेश्चन आपने किया था हेक्साडेसिमल के अंदर। तो टोटल वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4, 4 है ना। तो इसका मतलब एक हेक्साडेसिमल वैल्यू 4 बिट्स की होती है। ओके, चले ठीक है, ये समझ आ गई। तो हर ग्रुप में कितनी होती हैं? 4 वैल्यूज और 4 ही होती हैं। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 16। तो ये देखिए उसने ये कैलकुलेट किया हुआ है नीचे कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू 4 बिट्स की होती है और हर ग्रुप के अंदर कितनी होती है? 4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 16 आंसर आ गया, ठीक है। फिर टोटल ग्रुप कितने थे हमारे पास? 8। तो 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 128 आंसर आ गया। ओके, अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको IPv4 के साथ समझाता हूँ। जैसे उसमें क्या था, हर ग्रुप के अंदर वैल्यू कितनी थी? 8। ओके, और टोटल ग्रुप कितने थे हमारे पास? 4। तो आंसर कितना आ गया था? 32। यहाँ पे क्या है हमारे पास? हर हेक्साडेसिमल वैल्यूज 4 होती हैं और हर हेक्साडेसिमल वैल्यू 4 बिट की होती है। आंसर 16 आया था। तो 16 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? मल्टीप्लाई किया था हमने किसके साथ? बोला किधर गया ये? हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप कितने थे? 8 थे। तो आंसर कितना आ गया? 128। ओके, तो इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लेना है ध्यान से। 4 बिट्स होती हैं एक हेक्साडेसिमल में, 4 हेक्साडेसिमल हो तो 16 बिट्स बनते हैं। एक ग्रुप में 4 थे तो उसको मल्टीप्लाई किया, 16 आंसर आ गया। 8 ग्रुप है तो आंसर कितना आएगा? 128। ओके, तो शॉर्ट में आता तो फिर कितना लिखोगे आप? यहां से आप स्टार्ट करोगे, यहां तक लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है ये नीचे ये बाकी लिखने की बजाय ये कैलकुलेशन लिख दोगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन लिख दोगे तो आपका आंसर जो है वो पूरा हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये जरा ये डू यू नो लिखा, ये आप याद कर लेना, ये MCQ आ सकता है कि V6 जो है ये किसने बनाया था? ये IETF मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बनाया था। और कब बनाया था? ये डेट भी लिखी हुई है, ये सारा याद कर लीजिएगा, ये आपको शॉर्ट में आ सकता है या MCQ भी आ सकता है। ओके, उसके बाद ये लास्ट चीज रह गई इसके अंदर कि IPv4 जो है वो यूज हो रहे हैं और हमारे डिवाइस के अंदर वही लगा हुआ है। और कितने टोटल बना सकते हो आप? 4.3 बिलियन एड्रेस बन सकते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बन करके दिखाया था ना, कि जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो 000 होगा, दूसरा एड्रेस 0001, इस तरह करते करते लास्ट कौन सा होगा? 255.255.255.255। मैक्सिमम कितने बनेंगे? 4.3 बिलियन।
ये मार्क कर ले, एमसीक्यू आया था ये किप्स के टेस्ट में कि IPv4 के मैक्सिमम कितने एड्रेस बन सकते हैं, 4.3 बिलियन, मिलियन नहीं है, बिलियन है। ओके, तो दिस नंबर इज लेस देन पॉपुलेशन ऑफ होल वर्ल्ड, लेकिन पॉपुलेशन जो दुनिया की ज्यादा है, तो इसलिए हमने क्या किया, V6 इंट्रोड्यूस किया। और वो कितना होता है ये भी मार्क कर लें, जो V6 है वो आप कितने कनेक्ट कर सकते हो, 2 की पावर 128 एड्रेसेस, जो कि कितने होते हैं 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 28 टाइम्स मोर देन IPv4। मतलब ये जो 4.3 बिलियन है ना, इससे इतने ज्यादा हैं IPv6 से। तो आपने ये मार्क कर लो, याद कर लें आपने कि IPv4 से इतने बनते हैं और V6 से इतने बनते हैं, जो कि इतने टाइम फास्टर या ज्यादा है किससे, IPv4 से। ओके,